तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है और इसका फैक्टर हमको करना है। ये बच्चों एक द्विघात बहुपद है और इसके हमको गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस 65 का, ये जो अचर पद 65 है, इसका गुणा कर देते हैं इस 1 से, पी स्क्वायर के गुणांक 1 से, पी स्क्वायर के गुणांक 1 से इसका हम गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, गुणा कर देते हैं, जो कि आता है 65। साइड में रख दिया हमने इसको। अब हम सीधा का सीधा सा, बिल्कुल सीधा साधा नोट करते हुए चले आएंगे। हम लिखेंगे पी स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही, फिर माइनस 18 की जगह छोड़ोगे, फिर पी लिखोगे, 18 की छोड़ दोगे जगह, 18 की छोड़ दोगे जगह, 18 की जगह छोड़ दोगे, पी लिखोगे, फिर प्लस और फिर 65। बच्चों जो 65 है, जो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था 65 का, उस 65 के आप कर लो गुणनखंड। आप यहां पर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा 15 हो गए, 5 तिया 15 और 13 का भाग 13 में 13 का ही भाग जाएगा, अभाज्य संख्या 13 एकम 13। बच्चों 13 पंजे 65 होते हैं, ठीक है ना, 13 पंजे 65 होते हैं। हमको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि ये प्लस का निशान ही हमें यहां पर लगाना होगा। अब यहां दो संख्याएं ऐसी लिखनी है जिनका गुणा करें तो 65 आ जाए, जो इन दोनों का गुणा आया था वही आ जाए, यानी 65 आ जाए। लेकिन अगर हम उनको जोड़ दें तो 18 आ जाए। तो बच्चों 13 पंजे 65 आपकी समझ में यहां से ही आ गया होगा। फिर बच्चों ये ब्रैकेट ओपन करोगे। ब्रैकेट ओपन करने से पहले मैं आपसे ये कहूं कि ये 13 काय का है, तो बच्चों आप लोग कहोगे ये प्लस का है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, उस माइनस का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में कर देंगे, तो इसका गुणा यहां पर करेंगे। पी स्क्वायर ऐसा ही नोट कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा, माइनस हो जाएगा 13, पीछे से पी का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 13p। फिर इस माइनस का गुणा यहां करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, पीछे से 5p बच्चों और प्लस 65। यहां तक बात आपको आसानी से समझ आई होगी। अब क्या करोगे, यहां 2 का पेयर है और यहां 2 का पेयर लोगे, 2 का पेयर यहां लोगे और 2 का पेयर यहां से लोगे। यहां माइनस के लेफ्ट में से और माइनस के राइट में से आपको लेना है कॉमन। तो बच्चों यहां पर हम ब्रैकेट लगाकर यहां पर हम कॉमन लेंगे। कॉमन जो हमें दिख रहा है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, वो है p। हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। यहां बच्चों p की पावर 2 थी, एक पावर बाहर गई, p बचेगा। माइनस यहां पर 13p है और p बाहर जा चुका, तो सिर्फ 13 बचेगा। माइनस का हम यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 65 को लिख सकते हैं 13 इंटू 5। तो 5 यहां भी कॉमन है, लेकिन माइनस का कॉमन है, इसलिए ये p जो है ये प्लस का हो जाएगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा और 13 पंजे 65। ठीक है, 5 बाहर तो अंदर नहीं आएगा और 5 बाहर आ चुका, तो अंदर कौन आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, हाँ अंदर कौन आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 5 बाहर जा चुका, 5 बाहर तो 13 अंदर, इस तरह से। अब हम यहां पर एक ब्रैकेट सोच लें, लगा लें या सोच लें। ठीक है, हमने लगा लिया। इस ब्रैकेट को हम उठाएं, बाहर लेके जाएं, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। कैसे कॉमन है, इस माइनस के लेफ्ट में देख लो और इस माइनस के राइट में देख लो, p माइनस 13 का पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो वो ये आ गया, p माइनस 13 का पूरा ब्रैकेट ये आ गया। तो इस माइनस, ये माइनस लगा दो, इस माइनस के लेफ्ट में p बचा, इस माइनस के राइट में 5 बचा, तो हमारे पास फैक्टर आ गए p माइनस 13 और p माइनस 5। आपकी समझ में आए होंगे ये फैक्टर, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों ये फैक्टर हमको करना है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हमें करना है, इस बहुपद के गुणनखंड हमें करने हैं। तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर सी स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक 1 है। ठीक है, हमने क्या करना है, पहली लाइन में सब कुछ ऐसे ही नोट कर लेना है। सी स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे, प्लस ऐसे ही लिखोगे, 11 की जगह छोड़ दोगे, फिर सी, फिर माइनस और फिर 42 लिख दोगे और फिर 42 लिख दोगे। आपने लिख दिया, ये आपकी समझ आ पाई होगी यहां तक बात। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये साइन माइनस का है तो यहां भी माइनस का साइन लगा दोगे। ठीक है, अब 1 और 42 का गुणा कर दोगे, 1 और 42 का जो गुणा आएगा वो 42 ही आएगा, 42 ही आएगा। अब फिर 42 के आप गुणनखंड कर लोगे, 42 के आप गुणनखंड कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो 2 का भाग लगाओगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21 कर दोगे, फिर 7 एकम 7 कर दोगे, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 7 आ गया बच्चों। अब क्या करना है, हमें दो संख्याएं ऐसी लेकर आनी है जिनको घटा के 11 आ जाए, घटा के 11 आ जाए तो 7 दूनी 14 हो गया और गुणा में ये 3 लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये यहां पर मैं इन दोनों का गुणा करूं, ठीक है ना, या इन दोनों का गुणा कर लूं, फिर उसके साथ इसका गुणा करूं, आएगा तो 42 ही, तो 14 तिया यहां पर भी 42 ही आएगा, कैसे भी लिख लो। ठीक है, आएगा 42 ही। हाँ, अगर मैं यहां पर ऐसे ना करके इसको ऐसे लिख लूं कि 7 तिया 21 कर लूं, ये 7 तिया 21 और 21 इंटू 2 कर लूं, तो 21 दूनी भी 42 हो रहा है,
लेकिन 21 दूनी 42 होने से 21 में से 2 घटाकर हमारा 11 नहीं आ रहा है, लेकिन 14 तिया 42 होने से 14 तिया 42 होने से 14 तिया 42 होने से 14 में से 3 गया तो हमारा 14 में से 3 गया तो हमारा 11 भी आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे 14 और यहाँ लिख देंगे 3। 14 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा, ठीक है। 14 3 जा 42 हो जा रहा है। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। 14 बच्चों ये प्लस का है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे, ठीक है, सी स्क्वायर ऐसे ही नोट कर दो, प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो प्लस आ जाएगा, पीछे से सी का मल्टीप्लाई, सी को चिपका दो 14 सी, आगे से फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, पीछे से 3c माइनस 42। अब यहां से कॉमन लोगे, यहां से कॉमन लोगे और यहां से कॉमन लोगे, यहां से कॉमन लोगे, यहां से जब आप कॉमन लोगे तो c कॉमन आ जाएगा, तो c प्लस 14 हो जाएगा, c प्लस 14 हो जाएगा, यहां से आप कॉमन लोगे, फिर माइनस का 3 यहां से कॉमन ले लो, माइनस 3 यहां से कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे, मगर ये हमें आसानी से समझ में आता है कि ये चेंज हो गया, बट ये दोनों ही चेंज हो जाते हैं। यहां पर बच्चों हो जाएगा 3 एकम 3, तो यहाँ पर सिर्फ c बच जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का इसमें 42 में डिवाइड करोगे तो 14 टाइम जाएगा। अब c प्लस 14 अगेन कॉमन कर लोगे, c प्लस 14 को अगेन कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में c माइनस 3 बच जाएगा और ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते समझते हैं। अब क्या करोगे बच्चों, सब कुछ वैसे ही नोट कर दोगे, मतलब यहां पर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 29 की जगह छोड़ दोगे, 29 की जगह छोड़ दोगे, फिर x लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे और फिर 28 लिख दोगे। ये बात आप समझते हो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से। यहां पर जो साइन है प्लस का, यहां जो ये प्लस का साइन है, यही साइन आप यहां लगा दोगे प्लस का। अब आप क्या करोगे, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, 28 का और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का गुणा करोगे, 28 का और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करोगे, मतलब 28 और 1 का गुणा करोगे, तो 28 का और 1 का गुणा करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 28 ही आ जाएगा, 28 ही आ जाएगा। अब 28 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर 28 आए और जोड़ देने से 29 आ जाए। तो 28 गुणा 1 आपको खुद ये पहले से ही दिख रहा होगा कि 28 गुणा 1 तो 28 भी होता है और 28 में से 1 जाता है, 28 में 1 ऐड कर देते हैं तो 29 भी हो जाता है। यानी कि यहां 2 संख्याएं ऐसी हमें लिखनी है जिनका गुणा करने से 28 आ जाए और जोड़ देने से 29 आ जाए, गुणा करने से 28 आ जाए और जोड़ देने से ये 29 आ जाए, जोड़ देने से ये 29 आ जाए। हो गया काम हमारा। यहां मैं आपसे पूछूं कि 28 का साइन क्या है, मैं आपसे पूछूं 28 का साइन है प्लस, आप कहेंगे 28 का साइन है प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में कर दोगे आप मल्टीप्लाई, हर एक टर्म में कर दोगे आप मल्टीप्लाई। आपने एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 28 और पीछे से एक्स लगा दो, फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स एकम एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका यहां भी हुआ गुणा तो 28x हो गया और एक्स एकम एक्स कर दोगे यहां पर प्लस 28, ये ऐसे ही लिख दिया ऊपर से उतार के, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां से कॉमन ले लो, यहां से कॉमन ले लो और यहां से कॉमन ले लो। यहां आपको दिख रहा है कि x कॉमन है तो x माइनस 28 अंदर बच जाएगा। यहां आपको दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, नंबर कोई कॉमन है नहीं और इंग्लिश का अल्फाबेट दोनों तरफ है नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। अब हमने 1 कॉमन लिया है, वो माइनस का है, इसलिए ये सब कुछ, अब देखो इसलिए क्योंकि जो हमने कॉमन लिया है वो माइनस का है, माइनस का 1 कॉमन लिया है, तो अब 1 कॉमन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही के वही आ जाता है, ब्रैकेट के अंदर वही आ जाएगा, सब कुछ 1 कॉमन किया है इसलिए। लेकिन माइनस का कॉमन किया है इसलिए ये जो x है ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है, ये जो x माइनस का है ये तो प्लस का हो जाएगा और जो 28 प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे और होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि x माइनस 28 और x माइनस 28 दोनों ब्रैकेट हमें सेम लेकर आने हैं। अब आप यहां पर एक ब्रैकेट लगा दो यहां पे, और इस ब्रैकेट को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अब 28 को ले आओ बाहर ले आओ, 28 अगर बाहर, x माइनस 28 को बाहर ले आओ, x माइनस 28 ब्रैकेट को बाहर ले आओ, तो x माइनस 28 ब्रैकेट ये आ गया आपके सामने। तो फिर अब ये यहां से जा चुका है, ये माइनस तुमने यहां लिख दिया, इस माइनस के लेफ्ट में कौन बचा? x माइनस 28 तो नहीं बचा, वो तो बाहर जा चुका, तो x बचा सिर्फ। और इस माइनस के राइट में कौन बचा? x माइनस 28 तो बाहर जा चुका, तो x माइनस 28 तो नहीं आएगा, 1 बचेगा सिर्फ। मतलब x माइनस 28 और x माइनस 1 इसके फैक्टर आ गए, इसके आ गए फैक्टर। बच्चों आपकी समझ आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा।
इसको करने के लिए बच्चों वाई स्क्वायर एज इट इज नोट कर दोगे, माइनस भी वैसे ही का वैसा नोट कर दोगे, 26 की जगह छोड़ोगे, फिर वाई, फिर प्लस, फिर 69। अब बच्चों वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है और हम क्या करते हैं, इस 1 का और इस 69 का गुणा करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, 1 और 69 का गुणा करना है तो 69 ही आएगा। अब 69 के आप फैक्टर कर लो, ठीक है, गुणनखंड कर लो। उस गुणनखंड में ही हमें ढूंढना होगा कि यहां दो संख्याएं कौन सी आएंगी। आपको पता है ये प्लस है तो यहां पर प्लस लिखोगे। अब यहां दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि जिनको ऐड कर दें तो 26 आ जाए और जिनका गुणा कर दें तो 1 × 69 का जो गुणा आया है मतलब कि 69 आ जाए, ठीक है, मतलब कि 69 आ जाए। अब यहां पर हम इसके गुणनखंड करें तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। 23 बच्चों एक अभाज्य संख्या है, 23 किसी और से विभाजित हो ही नहीं, इसमें 23 का ही भाग जाएगा तो 23 एकम 23 लिख दोगे। बच्चों 23 और 3 आपको दिख रहा होगा कि 23 गुणा 3 करने से 69 भी होता है और 23 प्लस 3 करने से 26 भी होता है। इसका मतलब यहां 23 प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करने से 69 आ रहा है और इन दोनों को ऐड कर देने से 26 भी आ रहा है। अब हम माइनस के ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है ना, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे। वाई स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दो, वाई स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब ब्रैकेट हटाना है तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 23 बच्चों प्लस का है, ये 23 लिखा हुआ है और जो किसका है बच्चों प्लस का है, तो इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 23 और पीछे से बच्चों वाई। फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 3y प्लस 69। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। यहां से बच्चों हम कॉमन लेंगे और यहां से कॉमन लेंगे। यहां कॉमन y है तो ब्रैकेट में y की पावर 2 थी, एक पावर बाहर गई तो y की एक पावर अंदर बच जाएगी, माइनस 23y। y बाहर जा चुका है तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर नहीं बचेगा। जब कोई चीज बाहर भाग गई तो अंदर कहां से दिखाई देगी, अंदर गायब, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि ये हमने कॉमन लिया है, ये ठीक लिया है या गलत लिया है, तो आप वापस से इसका गुणा करके देखो। अगर ऊपर वाली यही दोनों पद आ जाएं तो ठीक है, वरना गलत है। माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस एक तो आया और साथ में यहां कॉमन देखोगे तो 69 को आप यहां पर देख रहे हो, 69 को आप लिख सकते हो 23 × 3। तो आप ये कहोगे कि 69 में 3 है तो 3 आपने कॉमन लिया तो यहां पर y बचा प्लस का और माइनस इधर वाला टर्म में से जो बचेगा वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे। और 3 कॉमन ले चुके हैं तो 23 बच जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए थे, सेम आ गए हैं। y माइनस 23 एक ब्रैकेट में लिख दोगे और y माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख दोगे। आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहां पर p स्क्वायर एज इट इज लिखोगे वैसे ही का वैसा, माइनस फिर 5 की जगह छोड़ दोगे, फिर p लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे, फिर 176 लिख दोगे। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो साइन यहां पर माइनस का है यही साइन यहां पर माइनस का आपको लिखना है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब p स्क्वायर का गुणांक 1 है और 176, ये जो 176 है इसका 1 से गुणा कर दोगे, 176 का गुणा 1 से कर दोगे तो 176 ही आ जाएगा, 176 ही आ जाएगा। अब हमें करना क्या, यहां दो ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका गुणा करने से 176 आ जाए, 176 आ जाए, और जिनको आपस में घटा देने से 5 भी आ जाए, वो हमें इस 176 के गुणनखंडों में मिल जाएगी। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं तो 2 8 16, एक बचा यहां 16 हो गए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 एकम 11 क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब आप देख रहे होंगे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये हो गए और 11 ये, तो 16 में से 11 जब जाएंगे तो बच्चों 5 ही आ जाएंगे, 16 में से 11 जाएंगे तो 5 ही आ जाएंगे। और गुणा करने से, क्योंकि इनके ही तो फैक्टर हैं ये 16 और 11, तो गुणा करने से तो 176 आएगा ही, वो देखने की कोई जरूरत नहीं है। 16 और 11 का गुणा करके 176 ही आएगा, क्योंकि 16 और 11 176 के गुणनखंड है, 16 और 11 176 के गुणनखंड है ना। ये लिखा है ना 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 11, तो ये हमने गुणा करके कर लिया 16 और फिर गुणा 11, तो 16 और 11 किसके हैं फैक्टर, 176 के ही फैक्टर है। तो 16 और 11 का गुणा करके तो 176 आना ही है, हमें सिर्फ ये देखना होगा बस, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम अलग से गुणा करके देखो, वो तो ये आएगा ही आएगा। तो यहां क्या करोगे, यहां लिखोगे 16 और यहां लिखोगे 11, इन दोनों का गुणा करके 176 ही आएगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हो, वैसे क्वेश्चन में आपको करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो 16 है ये प्लस का है या माइनस का, तो आप कहेंगे ये प्लस का है। अब क्या करना है आपको देखो, अब क्या करना है आपको देखो, p स्क्वायर आप ऐसे ही नोट कर दोगे,
ठीक है, इस माइनस का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटाना है ना, ये ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट हटाने का तरीका क्या है कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस का 16 और पीछे से पी चिपका दो। ठीक है, और फिर माइनस इंटू माइनस तो प्लस, और प्लस का 11 और पीछे से पी लगा दोगे, माइनस 176 हो जाएगा। यहां पर कॉमन लेना है और यहां पर कॉमन लेना है। यहां कॉमन लोगे तो पी आ जाएगा, यहां भी पी है, यहां भी पी है। इंग्लिश का अल्फाबेट दोनों तरफ सेम कौन है? पी है, तो पी हमने बाहर ले लिया, तो यहां बचा पी माइनस 16 प्लस यहां पर क्या कॉमन है? यहां पर 11 कॉमन है, क्योंकि 176 को हम 16 इंटू 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 176 को हम 16 इंटू 11 लिख सकते हैं, वो आपको दिख रहा है। तो 11 आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है, 11 यहां भी है, 11 यहां भी है, तो यहां p बचेगा और माइनस बचेगा, और यहां पर क्योंकि प्लस का कॉमन बाहर लिया है, साइन तो कोई चेंज होने नहीं है अंदर। ठीक है, ये साइन तो चेंज होना नहीं है अंदर बच्चों। 11 बाहर जा चुका, तो 16 यहां पर बच जाएगा। अब यहां पूरे में से देखोगे, यहां पर जब आप देखोगे कि क्या चीज कॉमन है, इस ब्रैकेट को मैंने यहां बना दिया, और मैं ये कह रहा हूं इस प्लस के लेफ्ट में और इस प्लस के राइट में देखो कि क्या चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे p माइनस 16 का पूरा ब्रैकेट कॉमन है। तो p माइनस 16 का ये जो पूरा ब्रैकेट है, इसको उठाओ और बाहर ले आओ। p माइनस 16 आप यहां ले आए। अब इस प्लस के लेफ्ट में कौन बचेगा? इस प्लस के लेफ्ट में सिर्फ p बचेगा। इस प्लस के राइट में क्या बचेगा? इसके राइट में सिर्फ 11 बचेगा। तो p माइनस 16 एक ब्रैकेट में और p प्लस 11 एक ब्रैकेट में। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। करते बच्चों, इसको आप भी कीजिएगा। यहां पर आपने लिखना है एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस बी, बिल्कुल वैसी का वैसा, 7 की जगह छोड़ोगे, फिर एक्स लिखोगे, फिर माइनस, फिर 18 लिख दोगे। ये 18 लिख दोगे बच्चों। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 और 18 का गुणा करोगे तो बच्चों 18 ही आ जाएगा। 18 के ऐसे फैक्टर कर दो, ऐसे फैक्टर कर दो कि 18 के ऐसे फैक्टर कर दो कि यहां ये माइनस है तो यहां पर माइनस करोगे। 18 के ऐसे फैक्टर कर दो कि गुणा करें तो 18 आ जाए, गुणा करें तो 18 आ जाए, और घटा दें तो 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18 कहेंगे आप कहेंगे 9 दूनी 18 हो गया। ये 9 का है, ये 9 है प्लस का। ठीक है, इतनी बात समझ गए। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे, ये ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट हटाना है, तो इधर से इसका मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 9x। ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में, हर एक साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक साइन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई फिर यहां पर करोगे। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये माइनस का 18 आपकी समझ में आ पाई होगी, यहां तक सारी बातें। यहां से कॉमन लोगे, यहां से और लोगे, इन दो के जोड़े में से कॉमन, इन दो के जोड़े में से कॉमन लोगे, और इन दो के जोड़े में से कॉमन लोगे। यहां इन दो के जोड़े में आप देख रहे हो कि माइनस के लेफ्ट में और माइनस के राइट में क्या चीज सेम है? एक इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स है, वो दोनों तरफ सेम है। तो आप कहोगे x कॉमन आ गया, तो x की पावर 2 थी, तो x की पावर 1 अंदर बच गई, माइनस x बाहर जा चुका है, यहां से x आया, यहां से x आया, तो यहां पर सिर्फ 9 बचेगा। प्लस यहां आपको 2 दिखाई दे रहा है, इस 18 को हम 9 इंटू 2 कह सकते हैं, तो फिर यहां पर भी 2 दिखाई दे रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस 9 बच जाएगा। अब x माइनस 9 ये आ गया आपका, ये भी कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। बात आपकी समझ आई होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों एन स्क्वायर आप ऐसे ही नोट करोगे, माइनस ऐसे ही नोट करोगे, 19 की जगह छोड़ोगे, फिर एन, फिर माइनस लिखोगे, फिर 92 लिख दोगे। 1 एन स्क्वायर का गुणांक 1, एन स्क्वायर के गुणांक का और अचर पद का गुणा करोगे तो बच्चों 92 ही आएगा। और अब क्या करना है आपको, ये माइनस का साइन है ना, तो यहां पर भी माइनस आएगा। यहां 2 संख्या ऐसी लिखनी है, ठीक है। 92 के 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनको घटाने से 19 आ जाए, ठीक है। 92 के 2 ऐसे गुणनखंड कर रहे हैं जिसको घटाने से 19 आ जाए, वो बच्चों हम गुणनखंड ही कर लेते हैं तो हमें मिल जाएंगे। तो मैंने यहां पर 2 से भाग किया तो 2 चौक 8 आया, और यहां 1 बच जाएगा, यहां 12 हो जाएंगे, 2 छिंग 12 बच्चों। फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 बच्चों, और 23 अभाज्य है, 23 एकम 23 हो जाएगा। अब बच्चों आपसे मैं कहूं कि ये 2 दूनी 4 होते हैं, तो 23 माइनस 4 कितना हो जाता है? 23 माइनस 4 बच्चों 19 हो जाता है, ठीक है। तो 23 माइनस 4, 23 का 4 से गुणा करोगे, वो तो जाहिर सी बात है 92 आने। यहां ब्रैकेट ओपन करोगे तो बच्चों एन स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, तो माइनस का 23 एन और माइनस इंटू माइनस प्लस का 4n माइनस 92 बच्चों। यहां से कॉमन लोगे और यहां से कॉमन लोगे, यहां कॉमन n दिख रहा है तो n माइनस 23 हो जाएगा, प्लस यहां कॉमन 4 दिख रहा है तो n माइनस 23 ये भी हो जाएगा। n माइनस 23 पूरा का पूरा कॉमन ले लोगे तो n प्लस 4 यहां बच जाएगा। फैक्टर आपके सामने हो गए, आप नोट कर लीजिएगा।